सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आज तो फ्रंट पेज का मसाला है। कोई मरे कोई जिए, तुम्हें अपने फ्रंट पेज की मसाले की पड़ी रहती है। छोड़िए थी। जज रघुनाथ आ गए। बड़ा शरीफ आदमी है जज रघुनाथ। न जाने गुंडे के बच्चे को क्या सूझी जो इस बेचारे को मारने चला था। वो देखो तुम्हारा यार भी आ गया। ड्यूरी मौजूद है? जनाब वाला सब मौजूद हैं। मुल्जिम हाजिर है? जनाब वाला हाजिर है। मुल्जिम की तरफ से वकील कौन है? मुल्जिम की तरफ से वकील कौन है? क्या तुमने अपनी सफाई के लिए कोई वकील नहीं किया? तो फिर सरकार की तरफ से एक वकील। जनाब वाला। मुल्जिम की तरफ से वकील मैं। प्रीता में कोई सफाई देना नहीं चाहता। याद है मैंने कहा था कि अगर तुम कभी कानून के पंजे में आ गए तो तुम्हारी तरफ से वकील मैं बनूंगी। क्या मुल्जिम को मंजूर है? जी। मुल्जिम राज, तुम्हारे खिलाफ जज रघुनाथ पर कातिलाना हमला करने का इल्जाम लगाया जाता है। तुम्हें अपनी सफाई के लिए जो कुछ कहना है कहो। मैं ईश्वर को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँ। जज रघुनाथ, क्या आप कोई वजह बता सकते हैं कि मुल्जिम ने आप पर क्यों कातिलाना हमला किया? क्या उसे आपसे कोई खास दुश्मनी थी? थी, वो खास दुश्मनी जो एक जन्म के चोर उचक्के डाकू को एक जज से हो सकती है, जो उसे बिला रियायत उसके किए की सजा देने वाला हो। इसके अलावा दुश्मनी की और तो कोई वजह नहीं थी? जी नहीं, मेरा और उसका संबंध ही क्या हो सकता है? जनाब वाला, बस मुझे और कुछ नहीं पूछना है। अब आप चाहें तो गवाह से जिरा कर सकते हैं। जज साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं। अगर जिरा में मुझसे आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ कीजिएगा। आज मैं पहली बार जिरा कर रही हूँ, आशीर्वाद दीजिए। आपने अपने बयान में मुल्जिम को जन्म का चोर डाकू चक्का कहा है, इससे आपका क्या मतलब? मेरा मतलब है कि उसके रिकॉर्ड के मुताबिक वो बचपन से आवारा और बदमाश, अपराध की कीड़े जरूर उसे खून में अपने माँ बाप से मिले। जैसा आप क्या आपकी कोई औलाद है? नहीं, मगर इस सवाल के इस मुकदमे के साथ क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। फिर सोचकर जवाब दीजिए। क्या आपको यकीन है कि आपकी कोई औलाद नहीं? नहीं, मगर मैं फिर कहता हूँ कि सवाल का। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? जनाबे वाला, क्या मुझे इन बेकार सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा? रीता देवी, आप सिर्फ वो सवाल करें जिनका इस मुकदमा से ताल्लुक है। हम ये जानना चाहते हैं कि मुल्जिम ने हमला किया था या नहीं। अब किया था तो क्यों? बस बस बंद करो। मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ। मुझे फांसी देना है तो दो। ऑर्डर, ऑर्डर। आप जिरा जारी रखिए। जनाब वाला, मुल्जिम को इससे इनकार नहीं कि उसने जज रघुनाथ पर हमला किया, मगर जैसा कि अभी आपने फरमाया है, सवाल पैदा होता है कि क्यों किया। मैं अपनी जिरा से इसी सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। अगर थोड़ी देर के लिए आप हुजूर वाला और जज रघुनाथ साहब दोनों मुझ पर भरोसा रख सकें। आप सवाल कर सकती हैं। मैं अपना सवाल फिर दोहराती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? याद कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? 24 वर्ष हुए जब मैं लखनऊ में वकालत करता था। अपने खानदान में मुझे बागी समझा जाता था, क्योंकि मैंने समाज के कानून के खिलाफ एक विधवा से शादी कर ली थी। मेरे पिता, जो एक बड़े ताल्लुकेदार थे और ज्यादातर बंबई में रहते थे, मुझसे खफा थे, मगर मैं किसी सूरत में लीला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि वो बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी और मैं उससे प्यार करता था। मगर एक दिन जब हम दरिया के रास्ते
कानपुर से इलाहाबाद जा रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी की नाव इतनी तेजी से एक भयानक मझधार की तरफ बहती चली जा रही है। हैया हो हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया। नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, सूझे आर न पार, होशियार होशियार, सूझे आर न पार, होशियार होशियार, नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, हो हैया, हैया 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 हो हैया। डर कैसा रे खुला हुआ आसमान, खुला हुआ संभल के माझी, संभल के तेरी नाव में है तूफान, तेरी नाव में है तूफान। गहरी चंचल धार, होशियार होशियार, गहरी चंचल धार, होशियार होशियार, नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, हो हैया, हैया 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 हो हैया। काट का टुकड़ा बह जाता है, लोहा डूब के रह जाता है, ज्ञानी सोच विचार, होशियार होशियार, ज्ञानी सोच विचार, होशियार होशियार, नैया तेरी मझधार, होशियार, नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, हो हैया, हैया 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 हो हैया। क्या सोच रही हो? ये होशियार होशियार क्यों चिल्ला रहे हैं? कहते ये इलाका कुछ खतरनाक है। वो जग्गा डाकू भी तो यहीं का था। डाकू? हाँ, घबराओ नहीं, अब तो किसी जेल में आराम से सो रहा होगा। जा कपड़े बदल, नींद आ गई। डर लगता तो मैं आऊं? नहीं। नहीं मालिक नहीं, बहू जी उनके साथ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कौन होते हो तुम शरीफों की बहू बेटियों को तंग करने वाले? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म शरीफों को आती है, चोर और डाकू को नहीं। और फिर मेरा दादा डाकू था, मेरा बाप डाकू था, मैं नहीं था। सो तेरे पति ने मुझे भी डाकू बना डाला। मेरे पति ने? तुम हो कौन? जग्गा। मैं निर्दोष था, लेकिन तेरे पति देव ने मुझे दोषी ठहराया बिना किसी सबूत के, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप डाकू था, दादा डाकू था। एक अबला की लाज लूटने के झूठे इल्जाम में मुझे जेल भिजवाया। इसलिए आज मैंने ये सोचा कि तेरे पति के कहे हुए का सच ही कर दिखाऊं। बुढ़िया, देखते क्या हुआ है? इसे छोड़ दे सरदार, ये गर्भवती है। गर्भवती है? बच्चे की मां होने वाली है। इसके पति ने कहा था कि शरीफों की औलाद हमेशा शरीफ होती है और चोर डाकू की औलाद हमेशा चोर डाकू होती है। अब मैं देखूंगा वकील साहब की औलाद कैसी होती है। सरकार, आज तो इनाम मिलने का दिन है। क्यों, दिवाली आ गई क्या? दिवाली नहीं सरकार, बहू जी आ गई हैं। क्या कहा? बहू जी? बहू जी? देखिए लीला, तुम
तुम अनजाने लुटेरों के हाथ से निकल कैसे पाए? तुम्हारी जान को तो कोई खतरा नहीं था। आपका प्यार मेरे साथ था, फिर भला कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सकता था? लीला लीला लीला, ये 4 दिन ऐसे लगते थे युग बीत गया। पुलिस को लेकर कहा तुम्हारी तलाश नहीं। लेकिन लीला तुम बच कर आई कैसे? और वो डाकू था कौन जिसकी इतनी हिम्मत हुई? जग्गा है कोई, कहता था आपने उसे सजा दिलवाई थी। जग्गा मुझसे बदला लेने के लिए जेल से भागा था। लीला, अगर उसने तुझे जरा से भी तो पहुंचाया तो मैं उसे फांसी पर लटका कर एकदम नहीं। उसके मन में शैतान जरूर था, मगर शुक्र है ऐन वक्त पर भगवान ने मुझे बचा लिया। एक बात बताइए, कहो। क्या ये जरूरी है कि एक शरीफ का बेटा शरीफ और डाकू का बेटा डाकू ही हो? हाँ, ये तो होना ही चाहिए। मगर तुम क्यों पूछती हो? यूं ही। देखें, आपके मैजिस्ट्रेटी का ऑर्डर पहले आता है या कौन आने वाला है? एक नया मेहमान। ये देखिए कैसा है। अच्छा अच्छा। सुनिए, आप मुझसे कुछ नाराज हैं? हाँ? नाराज? नहीं तो तुमसे क्यों नाराज होने लगा? ये क्या भाभी, नौकर सब क्या हुआ? क्या पता कहाँ मर गए हैं सबके सब। सारे घर का काम तो मुझे ही करना होता है। नहीं, मैं पहुंचा। बस बस, ये लाड़ तो उसे लड़ाओ जो रानी बनकर बैठी है। आप लीला पर नाराज ना हो, उसे तो मैंने मना कर रखा। आप तो जानती हैं आजकल उसकी क्या हालत है। और फिर थोड़े ही दिनों में वो एक सपोलिये को जन्म देने वाली है, अपने पाप के कलम को हमारे माथे पर थोपने वाली है। क्या कह रही हो भाभी? वही कह रही हूँ जो सारी दुनिया कह रही है। पूरे 4 दिन एक डाकू के पास रहकर आई थी, और वो भी जग्गा जैसा डाकू। याद नहीं किस अपराध की सजा दिलवाई थी उसे। लच्छू, नैना, भाभी जी, तुम सब लोग कहाँ हो? भाभी जी को मेरे पास भेज दो। मुझे बड़ा डर लग रहा है। मेरे पास कोई आता क्यों नहीं? देख रघु, मैं फिर कह देती हूँ, इस घर में बच्चा नहीं देने की। उसे अपने पाप को जन्म देना है तो कहीं और जाकर अपना मुंह काला करे। ये कलंक का टीका मैं अपने खानदान को नहीं लगने दूंगी। इस कलंकनी को मैं इस घर से निकाल कर रहूंगी, निकाल कर रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। वो जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, उन्हें मुझ पर विश्वास है। आप चुप क्यों हैं? बोलिए बोलिए, मेरी हालत आप देख रहे हैं। मुझे डर है। मैं माँ बनने वाली हूँ, आपके बच्चे की माँ। दया कीजिए, ये आप ही का बच्चा है, ये बच्चा आप ही का है। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। पतिव्रता सीता माई को तूने दिया बनवास। अपने आप को आपके रास्ते से हटाने के लिए आपकी निर्दोष बीवी ने लखनऊ छोड़ दिया, और आपके मासूम बच्चे ने बंबई के गरीबों की एक बस्ती में परवरिश पाई। माँ, तुम मेरे बालों में तेल क्यों डालती हो? तेल डालने से बाल मुलायम रहते हैं बेटा। पर गली के सब लड़के मुझे छोकरे के छेड़ते हैं। भोंकने दे उन्हें। तुम्हारा उनका क्या मुकाबला? तुम स्कूल में पढ़ने वाले शरीफ बच्चे पढ़ लिखकर बड़े आदमी बनोगे, वो आवारा छोकरे जेल खाने की कोई कोठरी आबाद करेंगे। माँ, आवारा किसे कहते हैं? गली बाजारों में मारे मारे फिरने वालों को, जो दूसरों के माल को अपना समझते हैं, लिखने पढ़ने के बजाय जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, यूं को मजे उड़ाते हैं। माँ, बड़ा होकर मैं भी आवारा बनूंगा। चल हट, आवारा बने तेरे दुश्मन। तू तो वकील बनेगा, वकील, फिर मैजिस्ट्रेट, फिर जज, अपने बाप की तरह। अरे तुम यहीं बैठे हो? वहाँ तो सब चॉकलेट और टाफियाँ खरीद रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं। क्यों? तुम्हें तुम्हारी माँ पैसे नहीं देती?
मुझे तो मेरे पिताजी रोज 1 रुपया देते हैं। तुम अमीर हो, हम गरीब। अच्छा तो ये खा लो। नहीं, माँ ने कहा मांग के कुछ नहीं खाना। मांग कर खाने के लिए मना किया तो छीन कर खा लो। चंगली चंगली? ना 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 ना। अच्छा राज, आज शाम को हमारे यहाँ आओगे ना? क्यों, क्या है? मेरी सालगिरह की पार्टी है, जरूर आना, बड़ा मजा रहेगा। पता है मेरे पिताजी ने इतना बड़ा केक बनाया है, इतना बड़ा केक बनाया। क्यों राज, तुमने मुझे कोई भेंट नहीं दी? तुम मुझे ये फूल भी दे सकते हो। रितु रितु, मगर याद रखना, एक ना एक दिन में बहुत से रुपए कमा कर तुम्हारे लिए भेंट ला के दूंगा। इन सब चीजों से बढ़िया। सालगिरह मुबारक। भाई हम तो आज ही लखनऊ से आए, इसलिए प्रेजेंट हम पे उधार रहा। हाँ, इस वक्त सरे दस्त एक फूल दे सकते हैं तो तुम्हारे बालों में लगा दे। मगर यहाँ तुमसे पहले किसी और ने फूल लगा दिया है। जित साहब, ये फूल मुझे राज ने दिया है। पिताजी, ये है राज, मेरी क्लास में पढ़ता है। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो बेटा। हाँ, जज साहब, राज कहता है मैं बड़ा होकर जज बनूंगा। शाबाश शाबाश, तुम किसी बड़े शरीफ और हिम्मत वाले बाप के बेटे मालूम होते हो। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? जी, मेरे पिता नहीं है, बस माता जी हैं। देहांत हो गया उनका? नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, माता जी कहती हूँ जिंदा है। मगर वो तुम्हारे पास नहीं रहते, तुम उन्हें देखा भी नहीं। तुम्हारे पिता बड़े अजीब है। देखिए, आप मेरे पिताजी के बारे में कुछ ना कहिए, नहीं तो आपने कमाल कर दिया। आप रीता को ऐसे लड़कों से मिलने जुलने देते? इस लड़की में क्या खराबी? जो अपने बाप का नाम भी नहीं जानता, उसे आप अच्छा कहते हैं? आखिर इस बेचारे गरीब लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसने नहीं, तो इसी जैसे किसी और लड़के ने मेरी जिंदगी तबाह की, मेरी इज्जत पर कलंक लगाया। शायद वो भी यही कहता फिरता होगा, मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूँ, मेरा बाप कोई नहीं। माँ, रीता की तस्वीर अच्छी है ना? पर माँ, तुम इतना काम क्यों करती हो? जब भी तो तुम्हें बुखार आ जाता है। अब मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, समझी? पगला, काम नहीं करूंगी तो हम खाएंगे क्या? मैं मर्द हूँ, मैं काम करूंगा। बस कल से स्कूल आना बंद। स्कूल नहीं जाएगा तो वकील कैसे बनेगा? मैजिस्ट्रेट कैसे बनेगा? जज कैसे बनेगा? माँ, तुम कहती हो तो स्कूल भी जाऊंगा, पर काम भी करूंगा, मगर मैं जज नहीं बनूंगा। माँ, उस दिन रीता के यहाँ जज को मिला था, मुझे नहीं अच्छा लगा। माँ, राज, नमस्ते मास्टर जी। क्षमा कीजिए, मुझे देर हो गई। मैं काम करता हूँ ना मास्टर जी, मैं काम करता हूँ। ये सब क्या है? ये ब्रश, ये पॉलिश की डिब्बिया, बड़ी अच्छी पॉलिश करता हूँ मास्टर जी। नहीं, तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट दिया गया है। जी हाँ, अब तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। मगर मास्टर जी, मैं तो फीस भी लेके आया हूँ। 1 मिनट के लिए रीता से मिल लूं? मास्टर जी, मैं उसके लिए एक भेंट लाया हूँ। नहीं, रीता के पिता ने उसे स्कूल से उठा लिया है, वो लोग कहीं बाहर चले गए। देखो भाई, मेरी माँ बीमार है, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। मुझे फिर मार लेना, मेरी माँ बीमार है, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। तेरी माँ बीमार है? इसकी माँ बीमार है। भागो, जगह दे दो, भागो भागो भागो, जगह दे दो, जगह दे दो। उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ मैं जाऊँ, आज से जहाँ मैं जाऊँगा वहीं तू जाएगा। तेरे बाप की यही मर्जी थी। तुम पिताजी को जानते हो? हाँ, जानता था। मैं आज जो भी कुछ हूँ, ये उन्हीं की मेहरबानी है। मुझे तेरे बाप का एक पुराना कर्जा चुकाना है। तब तो तुम मुझे जरूर कहीं काम दिला सकते हो। काम? कैसा काम? कैसा भी हो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ।
मेरी माँ बीमार है, हमारे यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। आप कैसा भी काम दिला दीजिए, मैं बर्तन मांजूंगा, झाड़ू दूंगा, बोझ उठाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मगर मुझे काम दिला दीजिए, मुझे काम दिला दीजिए। काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा कैसे, माँ को कैसे खिलाऊंगा? चोरी करके। चोरी? हाँ हाँ हाँ, चोरी 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 करके, जेब काट के, नगम लगा के, ताले तोड़ के, खून करके। बड़ी देर लगा दी बेटा। हाय, सवेरे का भूखा होगा। जा जल्दी से रोटी खा ले। रोटी? रोटी बनाई है तुमने वहाँ? हाँ हाँ, क्यों न बनाती। वहाँ रखी है, कटोरी से ढकी गरम गरम रोटियां और आलू की तरकारी बनाई है, वो भी ले ले। छीके पर प्याले में रखी है। मिल गई ना? हाँ माँ, मिल गई। रोटी भी, तरकारी भी। तरकारी तो आज बहुत अच्छी बनी है माँ। तू खा ले, तो एक रोटी मुझे भी दे दीजिए बेटा, मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। रोटी? हाँ माँ, अभी ला, अभी ला। चोर कहीं का, रोटी चुराता है। माफ करना भाई, मेरी माँ भूखी है, उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। माँ का बच्चा। भागता कहाँ? मुझे जेल मत भेजो, मेरी माँ भूखी है, मुझे जेल मत भेजो। डरता क्यों है बेटा? अभी तो ये पहला कदम है, रास्ता बहुत लंबा है।